भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। हम रोज किसी न किसी से, किसी न किसी परिस्थिति से लड़ते रहते हैं, लेकिन सबसे कठिन युद्ध उस मन से होता है जो कभी शांत नहीं बैठता। ये विचार जीवन के उसी गूढ़ सत्य की ओर संकेत करते हैं जहां से भक्ति शुरू होती है, अहंकार गिरता है और आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है। दुनिया में तलवार उठाने वाला योद्धा कहलाता है, पर मन को वश में करने वाला महावीर होता है। मन बड़ा चंचल है, आज कुछ चाहता है, कल कुछ और। जो मिल जाए उससे संतुष्ट नहीं होता और जो न मिले उसी के लिए रोता है। हम सोचते हैं कोई हमें सम्मान दे, कोई हमें समझे, कोई हमारे अनुसार चले, लेकिन मन कभी पूछता ही नहीं कि हम स्वयं कितने शांत हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध को देख ले वही विजेता है। जो अपनी वासनाओं को समझ ले वही तपस्वी है। जो अपने अहंकार को पहचान ले वही भक्त है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करे। मन अगर मित्र बन जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, और मन अगर शत्रु बन जाए तो महल में बैठा इंसान भी दुखी हो जाता है। इसलिए सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराए, सच्चा योद्धा वह है जो अपने भीतर उठती नकारात्मक तरंगों को जीत ले। हर प्रश्न का उत्तर मौन में भी मिलता है। भगवान शोर में नहीं, मौन में बोलते। आज का मनुष्य बहुत प्रश्न करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये क्यों नहीं मिला, भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे। लेकिन क्या हमने कभी मौन होकर सुना? जब मन शांत होता है तब भीतर से उत्तर उठते हैं। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है, मौन का अर्थ है मन का शोर थम जाना। जब हम दुख में होते हैं तो शब्द नहीं चाहिए, बस किसी की उपस्थिति चाहिए। वैसे ही भगवान भी शब्दों से नहीं, अनुभूति से उत्तर देते हैं। कभी ध्यान में बैठकर देखो, जब विचार थमते हैं तो समाधान अपने आप उतर आता है। मौन हमें सिखाता है सहन करना, स्वीकार करना, समर्पण करना। जो मौन सीख गया वह जीवन की गहराई समझ गया। जब जीवन बोझ लगे समझ लेना कृष्ण पास हैं। यह वाक्य सुनने में अजीब लगता है। दुख में कृष्ण, भगवान सबसे पहले हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, फिर हाथ पकड़ते हैं। जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है तब हमें भगवान की याद नहीं आती, लेकिन जब मन टूट जाता है, रास्ते बंद दिखते हैं, आंसू बिना कारण गिरते हैं, तब समझ लेना कृष्ण बहुत पास है। जैसे माँ बच्चे को चलना सिखाने के लिए थोड़ी देर गिरने देती है, वैसे ही कृष्ण हमें मजबूत बनाने के लिए कुछ बोझ देते हैं। जीवन जब बोझ लगे तो ये दंड नहीं, ईश्वर का निमंत्रण होता है। उस समय यदि हम शिकायत छोड़कर समर्पण कर दें तो वही बोझ भक्ति बन जाता है। अपेक्षा दुख देती है, स्वीकार शांति देता है। दुख का कारण परिस्थिति नहीं, हमारी अपेक्षा है। हम अपेक्षा करते हैं लोग हमारे अनुसार रहें, जीवन वैसा हो जैसा हमने सोचा। भगवान भी हमारी शर्तों पर चले, और जब ऐसा नहीं होता तो दुख पैदा होता है। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं, स्वीकार का अर्थ है जो है उसे ईश्वर की इच्छा मान लेना। जिस दिन हमने ये सीख लिया, जो मिला वही प्रसाद है, उसी दिन से मन हल्का हो जाता है। अपेक्षा हमें बांधती है, स्वीकार हमें मुक्त करता है। जिसने स्वीकार सीख लिया उसके लिए हर परिस्थिति साधना बन जाती है। मन को जीत लिया तो संसार छोटा हो गया, मौन सीख लिया तो उत्तर मिलने लगे, दुख को स्वीकार कर लिया तो कृष्ण पास दिखने लगे, अपेक्षा छोड़ दी तो शांति स्थायी हो गई। भक्ति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है, और जो भीतर उतर गया वही सच में कृष्ण को पा गया। जय श्री कृष्ण।